बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ ख्याल जब सपने नहीं बन पाते हैं तो लफ्ज़ बन जाते हैं। वो लफ्ज़ जो या तो ख़त में पहुंच जाते हैं या फिर किताबों में अपनी जगह पा लेते हैं। कहते हैं ख्वाहिशों से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता। ख्वाबों से भी बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो है ख्वाहिश। और आज 5 साल बाद मुझे अपनी हर ख्वाहिश पूरी होती नजर आ रही है। 5 साल कितना बड़ा अरसा होता है, लेकिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज से 5 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की थी, अपनी जान के साथ, अपनी बेटी के साथ। मेरी बेटी जिसके रूप में मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक नया मकसद मिला था। वो मेरी जिंदगी में आई तो ऐसे जैसे मुझे वो सब कुछ वापस मिल गया जिसे मैंने खो दिया था। और आज 5 साल बाद जिंदगी बिल्कुल उतनी ही सुंदर, उतनी ही हंसी है जितनी पहले कभी हुआ करती थी। आज भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा। अगर कुछ बदला है तो वो है शहर, दुबई। कितना बड़ा शहर है और इस बड़े से शहर में है मेरे प्यारे और छोटे छोटे से सपने। लेकिन सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए इंसान को अच्छी नींद भी तो मिलनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, मेरे नसीब में आज भी वो सुकून की नींद नहीं है। चाहकर भी मैं अच्छी नींद नहीं सो पाती। पता है क्यों? वही खर्राटों की वजह से। क्या यार, ये 2 बार ट्राई कर चुका हूं, इससे कुछ नहीं होता है मेरा यार। आलू आलू आलू, सुबह आलू, शाम आलू, दोपहर आलू, रात आलू। आलू के अलावा और कुछ सूझता नहीं है क्या? ऐसा लगता है मेरी पूरी जिंदगी ना सिर्फ 2 चीजों के बीच में सिमट कर रह गई है। रात को खर्राटे और सुबह आलू के पराठे। अरे सुबह सुबह का वक्त है, नाश्ते में कुछ हेल्दी खाओ, कॉर्नफ्लेक्स खाओ, दलिया खाओ, अरे फ्रूट्स खाओ, ओटमील खाओ। लेकिन नहीं, आलू आलू आलू। थक गई हूं मैं समझाते समझाते। पर क्या करें, कपूर हो ना, दिमाग में घी भरा हुआ है, घी। आलू के अलावा और कुछ सूझता नहीं है। ठीक है, मुझे क्या, खाओ आलू। ये एक पराठा है ना आलू का, पता है इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? 250। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, खाओ। ऑमलेट वगैरह कौन खाता है नाश्ते में यार, दूर करो इन्हें। व्हाट इज दिस? कॉर्नफ्लेक्स। सेहत वेहत बाद में, पहले टेस्ट। टेस्ट है इनमें। मैं तो सिर्फ पराठे खाऊंगा, और वो भी बटर के साथ। और बटर? और कितना बटर डालूंगी इसमें? सुबह से 100 ग्राम बटर खप चुका है इस घर में। इतना बटर मतलब कितना कोलेस्ट्रॉल। अरे कोलेस्ट्रॉल की माँ की यार, मुझे और बटर चाहिए। कोलेस्ट्रॉल गया तेल लेने। आहा, हद होती है सच में। हर चीज के लिए टैबलेट्स, क्या जरूरत है? अरे कैल्शियम के लिए दूध पियो और विटामिन के लिए फ्रूट्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ। लेकिन नहीं,
टैबलेट्स टैबलेट्स टैबलेट्स। ठीक है, अब ये टैबलेट्स ना मैं कहीं जाकर फेंक देती हूँ। तुम चाहे जहां पर भी फेंक दो, मुझे हमेशा मेरी टैबलेट्स मिलेंगी। ओके, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए। छोड़ो, डस्टबिन से टैबलेट्स निकाल के, हद है। ये विटामिन और ये स्ट्रेस। देयर वी गो। आप सब जरा यहाँ आइए। समझा के हार गए, लेकिन समझने को ही तैयार नहीं हो। ठीक है, मुझे क्या है, जो करना है करो। खाओ, पराठे खाओ, टैबलेट्स खाओ, खराटे लो, सब करो। ये सारी टैबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज यही तो मुझे एकदम फिट एंड फाइन रखती है। नाउ आई कैन ईट। पता है 5 साल से इस घर की यूनिकनेस क्या है? ये टैबलेट्स, ये पराठे और खराटे। आई एम फेड अप। मैं जा रही हूँ तैयार होने, 10 मिनट में रेडी। ओके? क्या पराठे यार, मजा आ गया। मन तो कर रहा है कि बनाने वाले का हाथ चूम लूं। सॉरी। देर हो गई आज भी मुझे। इसे जल्दी से उठा के रख देती हूँ, वरना दिन भर की डांट का कोटा भी पूरा हो जाएगा। मॉम, कितनी बड़ी हो गई लेकिन डिसिप्लिन अभी तक नहीं सीखी। ऐसे नीट एंड टाइडी रखेंगे तो अच्छे भी दिखते हैं और रहते भी अच्छे हैं। हाँ मेरी माँ, हाँ समझ गई, सॉरी। माँ नहीं, मेरी पीयू। ओके मेरी पीहू, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। चलो अभी स्कूल नहीं जाना क्या? आपकी वजह से मैं रोज स्कूल में लेट हो जाती हूँ। आपको पता है स्कूल मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे जॉब करना है। आई नो बाबा। अच्छा, आपने मेरा आलू पराठा वाला लंच बॉक्स रखा है ना? आलू का पराठा? कितने आलू के पराठे खाओगी पीहू? आज ब्रेकफास्ट में तुमने 3 आलू के पराठे खाए हैं। इतना आलू खाओगी ना तो एक दिन खुद भी आलू बन जाओगी। आलू नहीं है। ओह, आई फॉरगॉट मैम, विटामिन टैबलेट। कोई जरूरत नहीं है टैबलेट्स वैबलेट्स खाने की। मैंने तुम्हारी सारी टैबलेट्स ना डस्टबिन में फेंक दी है। जरूरत है मॉम। क्या जरूरत है? मेरे ब्रेन के लिए, मेरे बोन्स के लिए, मेरे हार्ट के लिए जरूरत है मॉम। ओहो, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब इंतजाम कर रखे हैं। पीहू के ब्रेन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पीहू के बोन्स के लिए कैल्शियम और दूध, और पीहू के हार्ट के लिए स्पेशल बोनस। अब पीहू को किसी भी टैबलेट की कोई जरूरत नहीं। ओके मॉम, कराटे मारे देखिए। थोड़े बहुत। हाँ हाँ पीहू, सॉरी। इट्स ओके। पता है अब आपके खराटों की आदत होगी। अब जब आप खराटे नहीं लेते ना तो मुझे नींद नहीं आती। लगा लिया ना बातों में। कितने काम करने हैं मुझे पीहू। तेरा बैग भी पैक करना है अभी। वो तो मैंने कर लिया। हाँ बैग पैक कर लिया, लेकिन तुम्हारी डायरी साइन करनी थी ना मुझे। मैंने आपसे कल रात ही करा दी थी। अरे हाँ, भूल जाती हूँ मैं। तुम नहीं होती तो मैं क्या करती पीहू। यस। अब क्या हुआ? मेरी घड़ी रह गई। एक काम करो ना, तुम जाओ बाहर जाके जूते पहनो, मैं 2 मिनट में घड़ी लेके आती हूँ। ओके? आपके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी है। हाँ मैं लाती हूँ। It's a matter of few seconds. हमारा डील यूं ही चुटकियों में साइन करके लेकर आऊंगी राम कपूर से। इतना भरोसा? Of course, my dear. Because I know the man. And above 40s,
शादी से हैरान, बीवी से परेशान। और 40s की मूवीज की तरह इन लोगों की जिंदगी बहुत बोरिंग सी होती है। अगर इन लोगों की जिंदगी में मुझ जैसा तड़का हाथ में आ जाए तो मिनट्स क्या, सेकंड्स में डील साइन होती है। जिन लोगों को तुम जानते हो ना, उनमें और इस आदमी में बहुत फर्क है। दिस इज राम कपूर। बिजनेसमैन को यूं खा जाता है सुबह के 4 पराठों के साथ। खाता होगा, आफ्टर ऑल ही इज अ मैन, राइट मैम? अरे ये बिजनेसमैन जितना ही ईमेल्स पढ़ ले, जब बात मेरी जैसे बिजनेस वुमेन की तरह होती है तो सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। सोचो, एक मेरी तरह हॉट औरत एक बिजनेस प्रपोजल के साथ आए और बोले, व्हाट वुड यू लाइक सर? अ बिजनेस, अ प्रपोजल विद द प्लेजर, और बिजनेस विदाउट द प्लेजर। यूं ही मक्खन की तरह पिघल जाएगा। Come in. बिल्कुल अपने बाप पे गई है ये लड़की। वही डिसिप्लिन, वही परफेक्शन, और एक मैं हूँ। कोई भी चीज मेरी कभी टाइम पर नहीं मिलती है। यानी कहाँ रख के भूल जाती हूँ मैं। देर हो रही है और हैप्पी फादर्स डे। डियर पापा, हैप्पी फादर्स डे। मॉम कहती है मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ। पापा, आई मिस यू। पापा, आई वांट टू गो स्नो पार्क। स्नो पार्क? उसके टिकट्स तो कितने एक्सपेंसिव है, मैं कैसे मैनेज? क्या कर रहे हैं मिस्टर कपूर? इतनी चॉकलेट्स मत खाइए। खाने दो यार, चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे मूड हमेशा फ्रेश रहता है। हाँ, और पेट भी बढ़ता है। तो तुमको तो फौरन चॉकलेट खाना बंद कर देना चाहिए, है ना? बस कीजिए ना प्लीज। मम्मा चलो, देर हो रही है। आ रही हूँ। चलो भी मम्मा। आ रही हूँ पीहू। आई। Hello, this is Rajat Kapoor. Kapoor with a U. अगर आप एक इंसान का नाम सही नहीं ले सकते तो डील क्या करेंगे आप? एक लेटर भी इंसान का नाम बदल सकता है। खैर, मैं वहां पर 18 मिनट पे पहुंच रहा हूं। न 17 न 19, सिर्फ 18। ये कहता है, मुझे उम्मीद है इतना वक्त काफी है आपको अपनी गलती सुधारने के लिए। हेलो जी हाँ सर, मेरे साथ है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी बात कराता हूँ। Hussain, sell the shares we bought recently. Yeah. No, I said sell them. You know what sell them means? Yeah. So just don't argue. When I tell you to do something, just please do it. सर, Just 1 second, Mr. Hussain. वो बुकशॉप वाली मैडम को कुछ काम था आपसे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर? सॉरी सर। अगर मैं हर किसी को एंटरटेन करूंगा तो मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा? Just handle these small things yourself. Got a con call in 2 minutes. Yeah, I'll just call you back and we'll work on that deal. Correct? But we are okay on the agreement, right? All right. See you. Bye bye. इस बार भी रेंट टाइम पर नहीं दूंगी। 10 बातें सुनाएगा ये आदमी। लेकिन क्या करूं? बेहू की खुशी की खातिर इस बार भी झूठ बोलना ही पड़ेगा। गॉड प्लीज हेल्प मी। कुछ करके मेरी मदद कर दीजिए। मुझे बेहू को स्नो पार्क लेकर जाना है, नहीं तो। मॉर्निंग सर। What are you doing here? सर मुझे आपसे जरूरी
जरूरी बात करनी थी। I don't have the time, please. सर प्लीज प्लीज 5 मिनट सर प्लीज रुकिए प्लीज 5 मिनट। I give you 2 minutes. थैंक यू सर इस महीने ना रेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास पैसे हैं बट पूरे नहीं, थोड़े से कम हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पार्ट पेमेंट से अच्छा है कि मैं सारे इकट्ठे कर लूँ। देखिए मेरे और बहुत काम है। I have a manager, अकाउंटेंट है, उससे आप बात कर लीजिए। He'll sort it out. सर अकाउंटेंट से मैं बात कर चुकी हूँ, उससे हर महीने बात करती हूँ तो वो झगड़ा करने लगता है। हर महीने इससे झगड़ा करता है क्योंकि आप एक टाइम पे रेंट नहीं देती हैं। बट इस महीने जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई स्वेयर। वो मेरी बेटी की प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको कभी। ये आपकी बस की बात नहीं। एक काम कीजिए, I'll take the shop back. मुझे और बहुत लोग मिल जाएंगे जो टाइम पे रेंट देंगे मुझे। नहीं सर प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए। यू नो हाउ बैडली आई नीड दिस जॉब। मैंने 5 साल इस शॉप पे काम किया है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं आपसे कुछ देनी तो मांग रही हूँ, आप प्लीज Last time, 10 days, that's it. सर 10 दिन में नहीं होगा सर, प्लीज लिसन टू मी। 2 minutes सर आप। 2 मिनट सर आप। ओके फाइन। मेरे लिए इस समय पीहू की खुशी ज्यादा मैटर करती है। कुछ भी करके 10 दिन में पूरा रेंट इकट्ठा कर लूंगी। बट फॉर नाउ मुझे पीहू को स्नो पार्क लेके जाना है। थैंक यू। This is a business file, sir. Have some coffee, please. Thank you. Actually, I have a great proposal for you. This is a presentation CD from my company. इंडिया का सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग विद द लेटेस्ट फैशन, वर्ल्ड के नंबर 1 डिजाइन्स के साथ। That's it, sir. I'm done with my presentation. क्या आप दोनों 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? कादम्बरी। इट्स कैडी, कितनी बार बोला है मैंने आपको। कितना अच्छा नाम है तुम्हारा कादम्बरी, और उसे कैडी करके ना बर्बाद कर दिया है। बर्बाद? छोटा ही तो क्या, कादम्बरी कितना लंबा है। छोटा तो कद्दू भी है। कद्दू बुलाओ। नो, कैडी डिफाइंस मी, इट्स मी। आजकल की जेनरेशन। मेरी छोड़ो, आप कहाँ से आ रहे हो? लेट मी गेस, खड़ूस अंकल के यहाँ से ना? डोंट बी रूड। उनका नाम खड़ूस नहीं है, रजत कपूर है। कपूर विद अ यू। मुझे ना एक बात नहीं समझ में आती है, उनकी इतनी सारी दुकानें हैं, अगर एक का दुकान करें थोड़ा लेट आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्लीज कैडी इस तरह मत बोल। I mean, अगर उन्होंने टाइम पे हमारी मदद नहीं की होती तो शायद आज तेरे पास घर नहीं होता और मेरे पास शॉप नहीं। लेट्स बी ग्रेटफुल। या वो शॉप जहाँ पे सिर्फ इंडियन ऑथर, हिंदी लिटरेचर और इंडियन बुक्स मिलती है, एंड शायद दुबई की सोलो इंडियन शॉप होगी, है ना? वैसे भी अनजान की बुक्स के बिना मेरी शॉप इनकम्प्लीट है। क्या कमाल का लिखता है। नहीं, वो लिखता क्या है मुझे नहीं पता, पर बंदा कमाल का है। मतलब क्या आइडेंटिटी छुपा कर रखी है उसने, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा दिखता है। And I'm really started to wonder, does he even exist? Of course he does. मेरे पास उसकी ईमेल आईडी है यार। Really? And how do you know वो फेक नहीं है? Listen, I don't care. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे लिए अनजान है। And दुनिया से कुछ ज्यादा ही अनजान है, right? एक आइडिया दूं? देखो, आपकी बुक्स वैसे भी बिकती तो है नहीं, अपने स्टोर को ना फूड स्टॉल में कन्वर्ट कर दो। What's it? Don't be mean, Caddy. तुम्हें पता है ये बुक शॉप मेरे लिए कितना मैटर करती है। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन ये बुक्स जरूर बिकेंगी। एंड मोरओवर मेरे पास इस शॉप को ना अब किसी भी और शॉप में कन्वर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। That's right. चलिए शॉप ओपन करनी है।
माफी चाहता हूँ इस तरह अचानक आपके कॉलीग्स को बाहर भेज दिया। क्या है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ वो शायद मुझे किसी और के सामने नहीं कहना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको जो कहना है मिस्टर कपूर, आप कह सकते हैं। आपके शर्ट में एक कॉफी का दाग, देखिए देखिए, ये कब हुआ आपको पता भी नहीं चला। मुझे किसी भी तरह के दाग से या गंदगी से बहुत नफरत है। I mean, come on, it's such an expensive suit. अब जानती हैं कितना खराब दिख रहा है? It bothered me so much कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी ना, मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके दाग को नोटिस कर रहा था। एक इंसान की सोच उसके कपड़े, उसके अपीयरेंस से पता चलती। आपके इस दाग से मुझे पता है क्या पता चल रहा? आप निहायत ही केयरलेस किस्म की इंसान है। एंड अनफॉर्चुनेटली दाग सिर्फ आपके शर्ट में नहीं है, आपके प्रपोजल में भी बहुत सारे दाग हैं। इट्स फुल ऑफ फ्लॉज। मैं समझाता हूं। ये है आपकी कॉफी स्टेन से भरी हुई प्रपोजल। सर, मेरा ये मतलब नहीं था सर। आज से मैं अपने कपड़ों का बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी सर। कपड़ों के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने काम पे देंगी ना, तो शायद आइंदा आपके प्रपोजल्स में इतने सारे कॉफी के दाग नहीं आए। अगर कपड़े गंदे हो फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर सोच गंदी हो, दैट इज जस्ट नॉट दैट। अब आप अपनी शर्ट और अपना प्रपोजल दोनों ही ड्राई क्लीनिंग के लिए। शर्ट तो धुल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ड्राई क्लीनिंग सर्विस है जो आपके प्रपोजल के दाग धुला सके। आप जा सकते हैं। सो फाइनली हुआ क्या है? अरे तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? बात नहीं बनी क्या? अरे बताओ तो, नेक्स्ट मीटिंग का प्लान कब है? मीटिंग का प्लान है या डायरेक्ट डिनर की डेट? कहाँ जा रही हो डेट पे? लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री में? आज स्कूल कैसा था? अच्छा था। देर कैसे हो गई आने से? मेरी गलती नहीं है, डैडी दीदी की गलती है। अरे मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे आपकी चिंता हो रही थी ना। इट्स योर लंच टाइम। मेरी पीहू इतनी देर तक भूखी रहेगी तो मम्मा को फिक्र होगी ना। कम ऑन, लुक एट यू ऑल, सो स्वीट। कितने कंसर्न हो आप लोग रिश्ते के बारे में। और वो मेरे खड़ूस अंकल, ही हैज नो क्लू रायनौर में कब आते हैं, कब जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, आप और दाइजा नहीं होते ना, पता नहीं हम लोग क्या करते। यहाँ से कहाँ जा रही हो तुम? स्विमिंग। क्या? स्विमिंग? इतनी छोटी ड्रेस पहनी है तो स्विमिंग में जाएगी ना। वेरी बैड पीहू, वेरी रूड। सॉरी बोलो। सॉरी कहती दीदी। इट्स ओके, गुड गर्ल। अच्छे बच्चे ऐसे बात नहीं करते, ओके? मेरी तो मॉम भी ऐसे बात नहीं करती। ये रूट जीन्स कहाँ से आई है इसमें? इतनी तीखी बातें कौन करता है? आफ्टर रीच होम, गोटो गो, ये लो। 20 मिनट्स में घर नहीं पहुंचेगा तो दाइजा और उनके लंबे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, उनसे कोई नहीं बच सकता, ठीक है? अरे वही दीदी। पता है, आज मम्मा आपको एक सरप्राइज देने वाली है। पूछो क्या? क्या? स्नो पार्क। जल्दी से लंच फिनिश करो, फिर हम स्नो पार्क जाएंगे, ओके? कम ऑन, गुड गर्ल। मम्मा आप भी चलोगे ना मेरे साथ स्नो पार्क? दो टिकट के पैसे? नहीं पीयू, स्नो पार्क आप अकेले जा रहे हो, मम्मा बाहर आपका वेट करेगी, ओके? क्यों? वो हाँ, मामा के कमर में दर्द हो रहा है ना, तो आपको तो पता है
स्नो पार्क में अंदर कितनी ठंड होती है। अगर मामा को ठंड लग गई और मामा बीमार पड़ गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? हाँ? नहीं, आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा, वरना मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। पीहू प्लीज बच्चा, जिद नहीं करते ना। अच्छा लिसन, इस बार आप स्नो पार्क अकेले चले जाओ। नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना तो मामा भी आपके साथ जाएगी, ओके? अगर मैं रास्ता भूल गई तो? ऐसे कैसे रास्ता भूलोगी? जब तुम अंदर जाओगी ना तो वो बड़ी वाली विंडो है ना, वहाँ खड़े होकर मामा आपको देखती रहेगी। हाँ ओके, अब चले? चलो हमें टिकट्स भी लेने हैं। कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। सर इस महीने ना रेंट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास पैसे हैं बट पूरे नहीं, थोड़े से कम है। What happened? There's this restaurant straight down there to the left-hand side. I'll join you guys in 10 minutes. All right, see you. I'm so Unbelievable. आपकी जानकारी के लिए मैं कुछ बताऊं? जिस जगह पे आप इस वक्त खड़ी हैं, यहाँ पर आने के लिए 200 दिराम का टिकट लगता है। और जिस शख्स के पास पैसे नहीं है, वो यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को एंजॉय कर रही है। आई फाइंड दैट क्वाइट सरप्राइजिंग। मेरी बेटी की वो। आपको नहीं लगता आप मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हैं? आपने कहा मैं आपको कंसीडर करूं, आपके पास पैसे नहीं है, मैंने किया। और आपने क्या किया? अपनी बेटी को लेकर एक्सपेंसिव मॉल्स में घूम रही हैं। You truly are the most disgusting person I met my entire life. नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी जेन्युइनली आज प्रॉब्लम थी। Oh God, कैसी औरत हैं आप? कौन सी झूठी दुनिया में, कौन से भ्रम में अपनी बच्ची को बड़ा कर रही हैं? और क्यों? सच सच अपनी प्रॉब्लम बताती क्यों नहीं उसे आप? झूठ क्यों बोल रही हैं उसे? Are you smiling? Are you mad? मैं तुम्हें यहां फायर कर रहा हूं तो मुस्कुरा रही हो? That's it. Enough is enough. एक दिन, just one day. अगर तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो तो लौटा दो, वरना मैं दुकान वापस ले रहा हूं। तुम पैसे कहां से लाओ, क्या करो, I don't give a damn. नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं करती। कल तक पैसे नहीं मिले, the shop comes back to me. सर प्लीज।
एक दिन, जस्ट वन डे। अगर तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो तो लौटा दो, वरना मैं दुकान वापस ले रहा हूं। तुम पैसे कहां से लाओ, क्या करो, आई डोंट गिव अ डैम। मॉम, पीहू, ये क्या है? ये कार्ड है लेकिन ये तो फादर्स डे का कार्ड है, मुझे क्यों दिया? क्योंकि आप मेरे मम्मा भी हो और पापा भी हो। आपने मेरी इतनी बड़ी विश बिना जाने पूरी कर दी, इसके लिए हैप्पी फादर्स डे। ये मेरे लिए है? थैंक यू। चॉकलेट खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे मूड हमेशा फ्रेश रहता है। खाओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी मेरी छोटी सी पीहू कितनी बड़ी हो गई है। आप ही तो कहते हो बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? हमारी शॉप में है ना आपकी फेवरेट बुक, बड़े अच्छे लगते हैं। इधर आओ। तुम्हें पता है तुम पूरी दादी अम्मा हो, दादी अम्मा। कहाँ से सीख के आती हो ये सब? थैंक यू। चलो अब सोने का टाइम हो गया ना, बहुत देर हो गई है। लेट्स गो, कम ऑन। चाची को मेल भेजकर बुला लेती हूँ। एक वही है जो मेरी मदद कर सकते हैं। भगवान प्लीज मेरी कहानी उन तक पहुंचा देना, क्योंकि सिर्फ वही मेरी कहानी को बदल सकते हैं। How do you do this? राम अंकल। राहुल सुन सुन सुन, इधर आ। here you are। तेरे को कंप्यूटर्स के बारे में सब कुछ पता है ना? क्या हुआ, बोलो। जस्ट हेल्प मी आउट ना प्लीज। ओके। ये सारी ईमेल आईडी जरा कॉन्फ़िगर कर ले मेरे लिए। डैम, इतने सारे आईडीज। वैसे इतने सारे आईडीज हैं किसके अंकल? एक आईडीज हैं क्या? शक्ल से तो आप बहुत सीधे लगते हो, लेकिन फिर भी किस लड़की से चैटिंग कर रहे थे? उसी लड़की के साथ जिसके साथ तू हर रात को चैटिंग करता है। आपको सब पता है? सब कुछ। प्लीज पापा से कुछ मत कहना, प्लीज प्लीज। अब आया ना लाइन पे, मेरी खिंचाई करने आया था, काम कर। डन। ये आपका राम कपूर वाला आईडी तो मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है, और ये दूसरा आईडी, ये आईडी किसका है? तुझसे मतलब? जितना बोला गया उतना करना, चुपचाप। आप ही की तरह मैं एक और आदमी को जानता हूँ, अपने एक आईडी से सारे बिजनेस के काम करता है और दूसरे आईडी से। अब तो मुझे आप पर पूरा शक हो गया है कि आप भी लड़कियों के साथ। अबे ओ पप्पू, क्या उम्र हो गई तेरी? 16 कंप्लीट। जब तू 3 साल का था ना, इसी टेबल पर सुसु किया था तूने, ओके, मेरे सामने। इसलिए शाना मत बन। आप भी क्या बातें करते हो? क्या बातें हो रही है भाई?
अरे पापा कुछ नहीं, बस ऐसे नथिंग इम्पोर्टेंट। ये हो गया आपका। थैंक यू। चले। अरे रुक तो सही, बात तो। बाय द वे, तेरा ये बेटा ना बिल्कुल तेरे जैसा है। तू भी कॉलेज के जमाने में काफी कैसिनो हुआ करता था ना? वेरी गुड, ही इज एग्जैक्टली लाइक यू। हाँ तो क्यों नहीं होगा यार, फिर बेटा किसका है? काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती, राइट? अच्छा एक बात सुन, नीचे से वेट कर रहे हैं यार। हाँ बस जस्ट अ फ्यू मिनट्स, एक जरूरी काम है वो खत्म कर। हाँ, जरूरी काम आपका। अरे काम करने देना उनको, चल। तू भी हर जगह नीचे। हाय बडी, इट्स मी। हाँ एक और मेल आया तेरा, पढ़ लिया मैंने और क्या करूं। मेल तेरे आते हैं और पढ़ना मुझे पड़ता है। एनीवे सुन, एक अजीब सा मेल आया है, एक बच्ची की माँ ने भेजा है। वो चाहती है कि तू दुबई आकर उसके बुक शॉप में बुक साइनिंग इवेंट पे पार्टिसिपेट करे। ओके ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओके आपके बारे में और आपकी बेटी के बारे में मैंने पढ़ा। आपके हालातों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मे गॉड ब्लेस यू बोथ, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी इस वक्त मदद नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट गिव अपीयरेंसेस। थैंक यू। पापा नीचे सब वेट कर रहे, जब तक मैं नहीं बुलाऊंगा आप नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको बुलाने आ गया। अरे वाह, ये सूट तो आपको बहुत अच्छा है, एकदम मेरे जैसा सूट कहाँ से आया? आपका सूट बनने के बाद जो मटेरियल बचा था उसमें मेरा सूट बन गया। वेरी क्यूट। चलो एक मिनट। हैप्पी फादर्स डे डैड। डैड नहीं, पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा, आई लव यू। आई लव यू टू। ओ तो आज फादर्स डे है, थैंक यू। तो आपको फादर्स डे पे क्या गिफ्ट चाहिए? बस एक बार हाँ कह दीजिए अनजान जी, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मुझे आपकी हाँ चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज हाँ कह दीजिए। आपके बारे में और आपकी बेटी के बारे में मैंने पढ़ा। आपके हालातों के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। मे गॉड ब्लेस यू बोथ, बट आई एम सॉरी, मैं आपकी इस वक्त मदद नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट गिव अपीयरेंसेस। थैंक यू। आपने फेक बर्थडे में तो कार दिया था, अब की बार कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ दुबई में ही मिलता हो। दुबई में क्यों? आप वहाँ काम से जा रहे हो ना? तो ये खबर आप तक भी आ गई। ठीक है, तो दुबई से क्या चाहिए आपको? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा थोड़ा बड़ा नहीं? आधा से भी तो बड़ा लेना होता है ना। बहुत बातें करता है ना तू। आज फादर्स डे है ना, तो मैं आपको फादर्स के बारे में कुछ बताता हूँ। फादर वो होता है जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता है, अपने बच्चे को सब कुछ देता है। आप बहुत लकी हो कि आपका फादर आपके पास है, लेकिन इस दुनिया में बहुत से बच्चे हैं जो अपने फादर्स के पास नहीं हैं। तो आज एक काम करते हैं, फादर्स डे में हम उन सब फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करते हैं जो इस वक्त अपने बच्चों के पास नहीं।
बंसी, राम की पैकिंग हो गई ना? माँ आप तो जानती है कि मैं हमेशा अपनी पैकिंग खुद करता हूँ, मैंने कर दी पैकिंग। अच्छा, और जो सामान मैंने दिया था रखने के लिए? सब पैक कर दिया है, डोंट वरी। राम, मैंने सुना है दुबई में बहुत बड़े बड़े मॉल, तुम मेरे लिए वहां से शुगर फ्री चॉकलेट लाना बिल्कुल मत भूलना। अरे क्यों नहीं लाएगा आंटी जी, आपके लिए भी लाएगा और मेरे लिए भी लाएगा। इनफैक्ट मैं तो इसे ये कह रहा था कि एक एम्प्टी सूटकेस ले जा सिर्फ हम सबके गेस्ट के लिए, क्यों? आप दुबई जा रहे हो? हाँ, और आप ही के लिए जा रहा हूँ, कहिए। ठीक है। आप दुबई जा रहे हो ना? मेरे लिए जा रहे हो? मुझे जो कुछ भी चाहिए मैंने उसमें सब लिख लिया है, आप लेके आओगे ना? आपकी उम्र के हिसाब से आपको नहीं लगता कि आप थोड़े से ज्यादा डिमांडिंग हो रहे? बदमाश। ले आऊंगा, ले आऊंगा। राम, ये 4-5 साल हैं इसके बचपन के, एंजॉय कर ले, नहीं तो एक बार ये बड़ा हो गया ना तो तेरी नाक में दम कर देगा। जैसे ये बड़ा होगा ना, तू भी इसके पीछे वैसे ही भाग रहा होगा जैसे राहुल के पीछे नेहा। आई एम श्योर अभी भी वो राहुल की कोई ना कोई जासूसी ही कर रही होगी। सिक्योरिटी तो नहीं है कि जैसे सरकार के सीक्रेट्स हो इसमें। इसका पासवर्ड आई थॉट सो। मॉम, कब से अपना लैपटॉप ढूंढ रहा हूँ के पास। क्या कर रही थी आप मेरे लैपटॉप पे? वो बेटा इसमें बहुत धूल हो गई थी ना, इसीलिए साफ करने के लिए लिया था। डोंट लाई मॉम, ओके? इतने सारे फेल्ड पासवर्ड्स, यू आर ट्राइंग टू हैक इनटू माय कंप्यूटर, राइट? नहीं नहीं, हे भगवान, मेरा अपना बेटा मुझे लायर और हैकर कह रहा है, मैं मर क्यों नहीं गई? व्हाटएवर मॉम, जस्ट स्टॉप बीइंग सच अ ड्रामा क्वीन। इतने रॉन्ग पासवर्ड्स ट्राई किए, लॉक ही हो जाता मेरा लैपटॉप। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपना पासवर्ड मुझे बता दो, वरना खामखा मैं गलत डाल के ना इसे खराब कर दूँ। ओह व्हाटएवर मॉम, प्लीज जस्ट स्टॉप इट। आई नीड माय ओन प्राइवेसी। आई एम अ ग्रोन अप किड नाउ। और जरूरी थोड़ी कि मैं हर बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमारे लिए तुम कभी बड़े नहीं होंगे। मॉम प्लीज, नॉट माय हेयर। ये लैपटॉप कभी बाल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? एंड हाँ मॉम, आइंदा से मेरा लैपटॉप, इनफैक्ट किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। हाथ तो मैं लगाऊंगी, पर आइंदा पकड़ी नहीं जाऊंगी। वैसे तो ये आदमी हर काम में डिसिप्लिन्ड है, टाइम पे रेंट भी चाहिए, और अभी मैं मिलने आई हूँ तो ऑफिस टाइम पे नहीं आया। हद है। क्या भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? क्यों बार बार बज रहे हो? देख नहीं रहे हो या कोई फोन रिसीव करने के लिए नहीं है? उठा लो तो डांट पिटेगी, नहीं उठाओ तो डांट पिटेगी। इससे अच्छा उठा ही लेती हूँ। पता नहीं कोई बार बार कर रहा है, जरूर कोई जरूरी काम होगा। हेलो, रजत सुन, राम बोल रहा हूँ, आई नीड टू गिव यू माय फ्लाइट डिटेल्स। हेलो हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, हु इज दिस? ये रजत का ऑफिस है ना? एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रहे हैं? आपकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हेलो, आई थिंक लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है। डिस्टर्बेंस तो आप क्रिएट कर रही हैं यहाँ पर। हाउ डेयर यू? किससे पूछ के आपने मेरा फोन उठाया? सर कोई था ही नहीं आसपास पूछने के लिए, तो पूछती किससे? You are just disturbing. गलतियां करते करते थक नहीं जाती हो तुम? बिना किसी से पूछ के मेरे कैबिन पे आ गई हो, फिर मेरे ही फोन पे मेरी प्राइवेट कॉल्स। मैनर्स नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम्हें? सर फोन बार बार बज रहा था, आई थॉट किसी का जरूरी कॉल होगा आपके लिए, इसलिए मैंने फोन उठा लिया। Are you to gauge that? क्यों आई यहाँ पर? सर मैं आपसे बात करने आई थी सर। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। देखिए, वो आपने मुझे 1 दिन का टाइम दिया, लेकिन 1 दिन में मैं रेंट अरेंज नहीं कर सकती, इट्स डिफिकल्ट। आप जानते हैं मेरी छोटी सी बच्ची है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो शॉप मेरे लिए बहुत मैटर करती है। प्लीज सब मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए प्लीज। Are you insane?
तुम्हें वाकई लगता है सबके बाद मैं तुम्हें कंसिडर करूंगा? कोई बेवकूफ ही होगा जो तुम जैसे मैनरलेस इंसान की बात सुनेगा। नो, इनफ, लीव। नो सर, I don't hear a thing. Please leave. Nothing to say to you. Put the phone back on the receiver. I said pick up the receiver, put it back on the phone. Leave. सर प्लीज। Walk. That's the exit. I will call security. Leave now. Sir. No. जाइए। Unbelievable. Nut job of a woman. Hello? Hello? रजत, अरे राम बोल रहा हूँ यार। Hey Ram, good to hear from you, buddy. क्या व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर? मैं तेरे सेल ट्राई कर रहा हूँ तो तू उठा नहीं रहा है, लैंडलाइन ट्राई कर रहा हूँ तो किसी लड़की ने उठाया, मे बी शी इज योर सेक्रेटरी। व्हाट इज गोइंग ऑन? Hey, sorry यार, मैं मीटिंग में था इस वक्त और फोन साइलेंट मोड पर रख दिया था मैंने। अच्छा लिसन टू मी। मैं आज दुबई आ रहा हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क दैट आई नीड टू डू। ओके, मुझे एक्चुअली सारे मॉल्स विजिट करनी है। एक्चुअली मुझे वहाँ का कल्चर थोड़ा सा स्टडी करना है और साथ ही साथ मुझे बुक स्टोर्स भी चेकआउट करने हैं। बुक शॉप्स? तुझे बुक शॉप्स देखनी है? हाँ, ऑफ कोर्स देखनी है यार। मतलब तू तो जानता है हाउ क्रेजी आई एम अबाउट बुक्स आर माय लाइफ यार। मतलब अब मैं अगर दुबई आ ही रहा हूँ तो आई माइट एज वेल चेक आउट सम ऑफ द बेस्ट बुक स्टोर्स ना। Don't worry, buddy. The ball is in my court now. तू बस आ जा। मैंने अपनी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया है। She'll show you all the places you need to see. अच्छा, वो होम फर्निशिंग स्टोर के बिल्कुल सामने तेरे को मिलेगी, ठीक है? होम फर्निशिंग स्टोर? हाँ यार, it's the largest structure there. घूमेगा नहीं तू। All right, see you then. Okay, thanks. Bye. See you soon. Welcome, sir. Please come in. Hi, how are you doing, Preeti? Hi, Rupali. Hi, Shweta. How's everyone? Great. वेलकम मिस्टर कपूर, मैं आप ही का वेट कर रहा था। प्लीज कम इन। Hi. आइए मिस्टर कपूर, कैसे हैं आप? You know something? इस ऑफिस में आना मुझे बहुत पसंद है। It's full of positivity. I love the vibe in this office. माय प्लेजर सर। So everything set? Tickets, hotel bookings, vouchers, सब तैयार? एवरीथिंग इज रेडी सर। हम अपने कस्टमर्स को कभी कोई शिकायत का मौका ही नहीं देते। इसलिए तो इतने सालों से आप लोगों के साथ ही डील कर रहा हूँ। I firmly believe that Srinath Holidays is one of the best travel companies that I've ever done. Thank you so much. Your visas, vouchers and tickets all have been done. Here it is. Thank you. Have a great trip, sir. See you guys. मम्मा, पीहू, मैं पानी पीना जाऊं? हाँ जल्दी आना, ओके? क्या हो गया? ऑफ लग रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? रेंट की प्रॉब्लम कैडी, और इस बार तो गलती मेरी है। मैंने रजत सर से झूठ बोला कैडी। मेरी बेटी की प्रॉब्लम है और मेरे पास रेंट के पूरे पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं पीहू को स्नो पार्क लेकर जाना चाहती थी। उन्होंने मुझे 10 दिन की मोहलत दे दी एंड गेस व्हाट, वहाँ स्नो पार्क के बाहर रजत सर ने बहुत गुस्सा हो गए। वो मुझे वहाँ देखा तो उन्हें लगा कि मैं हमेशा की तरह उनसे झूठ बोल रही हूँ। उन्होंने 10 दिन की मोहलत कैंसिल कर दी और मुझे कहा कि एक दिन में अगर मैंने रेंट अरेंज नहीं किया तो शॉप वापस करनी पड़ेगी उन्हें। व्हाट? इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? रेंट आ जाएगा 4-5 दिन के बाद सही। ओह, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? ये खुद तो खुश रहते नहीं है, इसलिए इनसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती। नो कैडी, इट्स नॉट दैट यार। आई एम श्योर वो भी फेड अप हो गए होंगे मेरे बहानों से। मुझे लग रहा है इस बार हमें शॉप बंद करनी पड़ेगी। क्यों? आप ही तो कहते हो ना बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अब मैं इसे क्या समझाऊं? रजत सर का फोन? कैडी जरूर कहेंगे कि मैं अभी की अभी शॉप खाली कर दूं। क्या करूं? रिलैक्स, फॉर नाउ आंसर तो करो। लेट्स सी क्या होता है।
हेलो हेलो, यस सर। वो सुबह आप मुझसे कुछ कह रही थी कि आपको रेंट चुकाने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, राइट? यस सर, अगर हो सकता है पॉसिबल तो प्लीज। तो मैं आपको 5 और दिन देता हूँ, रेंट चुकाइए एंड सेव योर शॉप। आई डोंट बिलीव दिस सर। थैंक यू सो मच। यू रियली। दैट्स राइट मिस शर्मा, मैं आपको 5 दिन की मोहलत और देता हूँ। डोंट थैंक मी, मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करता हूँ। इसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। डेफिनेटली सर, आप बताइए मुझे क्या करना है। आई एम रेडी। इंडिया से मेरा एक दोस्त यहाँ पर आ रहा है बिजनेस के सिलसिले में। वो यहाँ के मॉल स्टडी करना चाहता है। He wants to understand the market। हमारा सारा ऑफिस स्टाफ इस वक्त कन्वेंशन में बिजी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे हमारा ये मॉल दिखाओ। Who knows it better than you? वो तो है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं उन्हें ऐसा मॉल दिखाऊंगी जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा होगा। एवरी नुक एंड कॉर्नर। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे उन्हें कहाँ मिलना है और हाँ मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे। Don't worry about that। मैंने अपने सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वहाँ पर बस सही वक्त पे पहुँच जाना। Okay, fine, sir. No, sir, I won't be late. I promise. Okay? Once again, sir, thank you so much. Bye bye।